गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी फोर्थ वीडियो होगी इस टेस्ट की, जो हम 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ की टेस्ट चला रहे हैं 20 क्वेश्चंस में। वो आपकी ये फोर्थ वीडियो है। 3 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर जाके देखें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। चलिए तो आइए आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, इफ़ ए एंड बी 7:9, B/C 5:7, देन व्हाट इज़ A/C। तो देखिए, मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, मैं सारे क्वेश्चन आपको ट्रिक्स के थ्रू बताता हूँ और जिनका कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। चलिए तो मैं इसको बताता हूँ। अब देखिए, इसको आप क्या कर सकते हैं, A/B आपको दे रखा है 7:9। आगे आपको दे रखा है क्या, B/C आपको दे रखा है कितना, 5:7। आपको बोला क्या है, क्या निकालने को, A/C, यानी आपको A/C निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला तरीका लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आप उल्टा n बना दूँ, यानी कि पहले ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ओके, रिपीट कर रहा हूँ। क्या, सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, यानी 5×7=35 यहाँ लिखोगे। फिर ऐसे करोगे, यानी 9×5=45। फिर ऐसे करोगे, यानी 9×7=63। ठीक है, अब आप क्या करो, इनको हमें लेना किसको है, सिर्फ ए और सी को लेना है, तो 35 और 63 ले लो, बाकी आप सारा छोड़ दो। यानी कि A/, आपका A/C जो हो जाएगा 35:63। ठीक है, ये किसी की टेबल से कट रहा है, 7 से कट रहा है। 7 5 जा और 7 9 जा, इट मीन आंसर आपका डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 5:9। ओके, एक तो आपका ये था। दूसरा तरीका क्या है, देखिए जैसे आपको दे रखा है, देखिए आपको दे रखा है A/B, कितना दे रखा है, 7:9। फिर B/C दे रखा है कितना, 5:7। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे A/B/C। देखिए, एक यहाँ पे प्लेस खाली है और एक यहाँ खाली है, तो जो उसका पड़ोसी है, नेबर है, वही डिजिट आप यहाँ पे रख दोगे। 9 है तो यहाँ भी 9 रखो, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 रखो। अब आप सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो, 35, 45 और 63। किसका निकालना है मुझे, ए और सी का निकालना है, तो पहला और आखिरी ले लो। 7 से कट जाएगा कितना, 5 बार पे और 9 बार पे, तो आपका आंसर 5:9 आ गया। दो तरीका हो गया। एक इससे भी आसान है, देखिए जब भी आपको जैसे क्या दे रखा है, A और B दे रखा है कितना, 7:9, 7:9, और B और C दे रखा है 5:7। निकालना है A/C। जब भी आपको ऐसे दे रखा हो और ये निकालने हो, ठीक है, ये मतलब पहला और आखिरी, तो आप क्या करो, जितनी संख्या कट रही है ना क्रॉस में, वो काट दो। 7 से 7 कट गया, बचा आपका क्या, 5:9। ये आपका हो गया आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने 3 तरीके बता दिए आपको इस क्वेश्चन को करने के, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या है, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी एक वाटर है, स्टिल वाटर में जो उसकी स्पीड है वो क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर, तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। और इसकी जो धारा की चाल है वो कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर।
यदि नाव 3 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है, यानी यहाँ से गई भी है और आई भी है, ठीक है, तो यानी कि डबल डिस्टेंस हो गया। तो 3 घंटे की दूरी में आकर जाती भी और वापस भी आ जाती है, तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है t बराबर 2x इंटू में d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या क्या है, x आपका डिनोट करता है स्पीड ऑफ बोट, यानी कि नाव की चाल। x का मतलब क्या है, नाव की चाल। और आपका y क्या है, धारा की चाल। और d क्या है, वो आपका है दूरी, यानी कि डिस्टेंस, ठीक है। आपने लिख लिया। चलिए देखिए, अब मैं बताता हूँ फॉर्मूला क्या था। t इज इक्वल टू 2xd अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। टी दे रखा है 3, 2 का 2, नाव की चाल दे रखी है आपकी 5 किलोमीटर, डी मुझे पता नहीं है, यहाँ 5 का स्क्वायर, और धारा की चाल दे रखी है 3 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, दोनों को माइनस करोगे कितना बचेगा, 16। तो इधर हो जाएगा 3 इंटू में 16 इज इक्वल टू में 10d। क्लियर है, रिपीट कर रहा हूँ। 5 का स्क्वायर 25, देखिए 25 माइनस 9 बचता है 16, ठीक है। तो 16 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। चलिए, अब क्या हुआ, अब देखिए 16 तियाँ 48, ठीक है। और ये आपका कितना है, मल्टीप्लाई में 10 है, इधर आएगा डिवाइड में, तो डिवाइड करोगे कितना आएगा, पॉइंट लग जाएगा, यानी डी आ गया 4.8। ओके, तो दूरी कितनी आ गई, 4.8। इट मीन आंसर सी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक स्कूल में कक्षा 1 तथा कक्षा 2 तथा कक्षा 3 के बच्चों का अनुपात दे रखा है, यानी क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड का स्टूडेंट का रेशो दे रखा है। क्या रेशो दिया है, 4:6:9। प्रत्येक कक्षा में 10 नए बच्चे आने के बाद अनुपात 5:7:10 हो जाता है। शुरुआत में कितने बच्चे थे, तो ध्यान से देखिए, इसमें बोला है 10 बच्चे आए हैं हर एक क्लास में। तो आपका बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। देखिए क्या है, रेशो दिया है 4:6:9, बाद में कितना रेशो हो गया, 5:7:10। बोला है प्रत्येक में कितने बच्चे जुड़ रहे हैं, 10, पर रेशो में कितना चेंज हो रहा है प्रत्येक में, हर एक में देखो ध्यान से एक एक का ऐड हो रहा है, यानी 1:10 को रेफर कर रहा है, यानी एक रेशो किसके बराबर है, 10 स्टूडेंट के। तो पहले टोटल कितनी रेशो थी, टोटल पहले थी 6 4 10 9 19, यानी 19 मल्टीप्लाई में 10, इट मीन 190 बच्चे पहले थे, ठीक है। और अगर पूछता आपसे अब कितने बच्चे हैं, तो अब नीचे वाली रेशो को लेते, 7 5 12 10 22, यानी कि 22 इंटू में 10 220, ठीक है। ऐसे भी 220 कर सकते थे। ये तीनों क्लास में 10 10 बच्चे बढ़े हैं, टोटल 30 बच्चे बढ़ गए। आप 190 में 30 प्लस करते तो भी आपका 220 आता। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और शेयर करें जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं, ठीक है। चलिए, आपके लिए एक सपोर्ट है कि आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइबर बढ़ाकर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12 24 48 60 और 96 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो देखिए, इसको आपको मैं तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। इसे आप करोगे क्या, आप सबसे पहले इन सब का एलसीएम लोगे, ठीक है। फिर उसका 5 डिजिट की सबसे छोटा नंबर क्या होता है आपका, 3 2 5 ये होता है, ठीक है। आप इसको डिवाइड करोगे इसके एलसीएम से, ठीक है। फिर जो नीचे बचेगा उसको आप उसमें ऐड कर दोगे, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो इसमें प्लस कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट ये आप करोगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 1 से 2 मिनट लग सकती है,
तो मैं आपको बताता हूँ इसको ऑप्शन के तरीके से कैसे करते हैं। देखिए, जो भी ये संख्या है, आंसर जो भी होगा वो 100% इन सबसे तो डिवाइड होगा ही होगा, सबसे होगा, डेफिनेटली फिक्स है। तो देखिए, मैं इसी को चेक कर लेता हूँ। मैंने देखा कि जो संख्या 12 से, अगर इनमें से चारों में से जो 12 से डिवाइड होगी, 100% वो 3 से भी डिवाइड होगी और 4 से भी डिवाइड होगी। 12 अगर किसी संख्या को डिवाइड करती है तो डेफिनेटली वो 3 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, फिक्स है। 4 के लिए आपको पता है क्या, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो 4 को हम बाद में चेक करेंगे, सबसे पहले हम 3 की प्रॉपर्टी चेक करते हैं। 3 की प्रॉपर्टी क्या है, जितनी भी संख्याओं का यूनिट सम होता है, ठीक है, डिजिट सम होता है, वो आपका कितना आना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। आपको पता लग गया, जैसे मैंने बोला 2 4 6 8 7, ये 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, आप इन सबको प्लस कर लो, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, 8 7 15, 15 और 6, 15 6 21, 21 और 6 27, यानी कि 3 से डिवाइड ये हो जाएगा, ठीक है। 27 3 के पहाड़े में आता है। इसी तरीके से आप ये पता कर लो कि इसमें से कौन सी डिजिट है जो 3 से डिवाइड होगी। 1000 का सम आया, 1 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि पहला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, सेकंड लेते हैं, ठीक है, पहला नहीं हो सकता। सेकंड हो गया 4 और 2 6 और 1 7, 3 के पहाड़े में 7 भी नहीं आता, ये भी नहीं हो सकता। 6 और 1 7 और 1 8, 8 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। 8 और 1 9, यानी सिर्फ लास्ट वाला डी ऑप्शन ऐसा है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। अब आप किसी से भी चेक कर सकते हो, देखो लास्ट की, जैसे मैंने बोला था 12 3 और 4 से मल्टीपल होता है तो 4 से भी डिवाइड होगा। लास्ट का 80 है, 80 देखो 4 से कट जाएगा 20 बार पे, ठीक है। अब आप किसी से भी चेक करते हो, हर संख्या से ये इनमें से कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन का यूज़ करके हमें एग्ज़ाम में कम से कम सेकंड में इसका आंसर देना है। मैं आपको बता रहा था इसलिए इसमें 15-20 सेकंड लग गए, अदरवाइज़ ऑल्सो ये 2 से 3 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये आपका थोड़ा सा बस माइंड को चेक करने के लिए दे दिया। 1/43.21 की वैल्यू दे रखी है 0.02314, ठीक है। आगे वो बोल रहा है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, मैं 1/0.000, 3 जीरो है, उसके बाद 4 3 2 1, ये है। यहाँ कितनी जीरो थी, पीछे से कितने अंक के बाद पॉइंट था, 2, और यहाँ से कितने के अंक बाद है, 2 4 6 7, यानी कि अगर मैं इसको इस पोर्शन में तैयार करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर 1 लाख से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे, देखो, ये 0.000, ठीक है, 4321, अगर मैं ऊपर 1 लाख से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे भी 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 लाख से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 डिजिट के इधर पॉइंट से रख जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका क्या, 1 लाख अपॉन में 43.21, ये पोजीशन आ गई। अब देखो, 1/4321 का आंसर कितना आ रहा था, 0.2314। तो अब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 लाख से। इसको आप 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जब आप 0.02314 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5, यानी कि पॉइंट लगेगा यहाँ। एक सेकेंड, पॉइंट हट जाएगा 5 डिजिट के बाद, तो आपका हो जाएगा 02314, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। क्योंकि जब आप क्या करोगे, 0.02314 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट लगेगा, तो 02314 पॉइंट आगे, तो इधर पॉइंट की वैल्यू नहीं है, यानी कि आपका आंसर आ गया ये। तो कौन सा मैच हो जाएगा, आंसर डी, क्योंकि 2 से पहले 0 है तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा। तो आंसर हो जाएगा क्या, 2314। ओके,
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है ये, एक कंपनी ने 150 दिनों में किसी काम को पूरा करने के लिए 220 कामगारों को नियुक्त किया है। इसका मतलब एक कंपनी है, वहाँ पे वो अपने कर्मचारी से काम करवाती है और उन्होंने टारगेट दिया है कि ये काम आपका 150 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और कितने एम्प्लॉय रख रखे हैं उसने, टोटल वर्कर्स हैं वहाँ पे 220। ठीक है, 220 वर्कर है, 150 दिन में काम करवाना है। पर क्या हुआ, 40 दिन में केवल 1/4 काम कंप्लीट हुआ, यानी कि 40 डेज। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, MDH/W। ठीक है, ये वर्क वाले तो सारे क्वेश्चन आप इसी से कर देना। देखो कितने वर्कर्स 40 दिन में, 40 डेज। उसके बाद काम कितना हुआ है, ओनली 1/4। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है वो, 150 दिनों में किसी काम को पूरा करने के लिए 220 कामगारों को नियुक्त किया गया था। कितने, 220। आगे कह रहा है यदि 40 दिन में केवल 1/4 काम हुआ, 40 दिन में 220 वर्कर ने काम करा तो इतना काम हुआ। तो वो कह रहा है समय पे पूरा काम करने के लिए कितने अतिरिक्त कामगार लगाने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं पता कितने लगाने पड़ेंगे, मैंने सोचा x लेंगे। और कितने दिन काम करेंगे वो, 150 दिन काम करना है, 40 दिन कर चुके हैं, तो कितने बचे आपके, 110 डेज। और काम कितना बचा है, 3/4। क्लियर है यहाँ तक। रिपीट कर रहा हूँ, टोटल 150 दिन थे जिसमें 40 दिन काम हो गया, तो अब 110 दिन काम होगा। 220 वर्कर थे, अब कितने हैं मुझे पता नहीं है, तो मैंने x मान लिया। ठीक है, काम 1/4 कंप्लीट हो चुका है और 3/4 बचा है, 4 से 4 कम कट गया। चलिए आगे क्या है आपका, देखो 110 से इसको काटेंगे 2 बार पे आएगा। ठीक है, और आपका ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 80। एक सेकंड कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। देखो कितने हैं, 220 लोग हैं, 40 दिन काम किया, कितना काम हुआ, 1/4, यानी 1 समझ लो। उसके बाद यहाँ पर कितने, 220 की जगह मुझे पता नहीं है, x लोग होंगे। और कितने दिन काम करना है उन्हें, सिर्फ और सिर्फ 110 दिन, क्योंकि 40 दिन काम कर चुके हैं। और काम कितना बचा है उनका, 3। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो 11 से काटूंगा 2 बार पे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 दूनी 8, 80। डिवाइड में ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 240। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन 240 पे आंसर को टिक लगा देते हैं। 240 आपको ऑप्शन में दे रखा है नीचे, परंतु देखो क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोला है। उसने कहा अतिरिक्त कामगार लगाने पड़ेंगे। पहले कितने काम कर रहे थे, 220, और अब वो कितने कर रहे हैं, 240। तो वो कितने एक्स्ट्रा लगाएगा, वो एक्स्ट्रा लगाएगा सिर्फ और सिर्फ 20 वर्कर्स। ठीक है, 220 तो पहले ही कर रहे हैं, 240 तक पहुंचाने के लिए उसे सिर्फ 20 और वर्कर लाने हैं। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा 20। देखो मैं ऑप्शन में दिखाता हूँ, ये देखो 240 होता है, 240 पर टिक लगा देते हो, जिसकी वजह से आपका 1 मार्क्स कट जाता है। आंसर होगा आपका सी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से कर सकता है। काम को समाप्त करने में क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। ठीक है, आगे बोल रहा है वो, एक सेकेंड। देखिए पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है, यानी अगर हम ले लें पी और क्यू का काम। ठीक है, पी और क्यू काम, पी जो है एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है, यानी कि अगर ये 4 काम करता है तो ये एक ही काम करता है का। और अगर हम इनके दिन लिखें, दिन कितना होगा, तो दिन डेफिनेटली पी 1 दिन लेगा, तो ये कितने दिन लेगा, 4, क्योंकि काम और दिन जो होते हैं हमेशा रिवर्स में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे वो बोल रहा है क्या, कि क्यू
पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। अब देखो, मैंने डेज़ में इसीलिए कन्वर्ट करा ताकि मैं यहाँ से इसको लिंक कर सकूँ। देखो यहाँ पर क्यों कितने दिन फालतू ले रहा है, 3 दिन, पर इसने कितना बोला है, 27 दिन लेता है। तो 3 27 के बराबर है, यानी कितना टाइम्स है, 9 टाइम्स है, यानी 9 मल्टीपल होगा, 9 गुना है ना। तो अब क्या पूछ रहा है वो दोनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो पहले इनका काम हम पता कर लेते हैं कौन कितने कितने दिन में करता है। देखो 3 बराबर 27, यानी कि 1 बराबर 9। तो पी काम करता है कितने दिन में, 9 की 1 में गुणा करेंगे 9 दिन में। और क्यों काम करता है कितने दिन में, 9 चौक 36 दिन में। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ तक नोट कर लो, मुझे यहाँ से रेस करना पड़ेगा। ठीक है, पी करता है 9 दिन में और क्यों करता है 36 दिन में। चलिए, तो अब देखो पी करता है 9 दिन में, क्यों करता है 36 दिन में। टोटल काम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लो, 36 ही आ जाएगा। 9 चौक 36, 4 काम। और क्यों करता है कितने, 36 से कम 36, यानी कि 1, यानी टोटल काम 36 है। दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 5। इसको डिवाइड कर दो, 5 जा 1/7। ठीक है, आंसर ऑप्शन, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया। 5 छंग 30, अच्छा मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी है। देखो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पचे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, बचा कितना 1 और नीचे 5, यानी 7 कंप्लीट 1/5। आंसर बी। ठीक है, 7 सही 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। ठीक है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। आगे वो कहता है क्या, कि यदि साइकिल स्थान जाता और कम चाल से वापस आता है, यानी कि गया तो वो 16 किलोमीटर पर आवर, पर आया सेम डिस्टेंस है, आया थोड़ा कम से, यानी कि 16 माइनस कुछ होगा। ठीक है, कुछ, हमें नहीं पता कितना कम होगा। आगे क्या कहता है, तो कुल मिलाकर उसकी औसत चाल 6.4 किलोमीटर पर आवर आई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप औसत चाल का फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, जब आप औसत चाल का फॉर्मूला लगाते हैं तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड होती है 2xy, आने जाने दोनों की, x प्लस वाई, यही होती है। ये दे रखी है 6.4, 6.4। जाते हुए की चाल मान लो उसकी 16 है, x है ना, x रेफर करता है y को, ओ x करता है रिप्रेजेंट 16 को, और y स्पीड मुझे पता नहीं है, छोड़ दो। आगे वो कह रहा है 16 प्लस में y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, नीचे वाली संख्या इधर आ जाएगी मल्टीप्लाई में। ठीक है, मैं यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे, मेरे को मिटाना पड़ेगा। आप देखो, चलो तो चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ, नहीं आएगा, मिटाना पड़ेगा। देखिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 इंटू में 16 प्लस वाई इज इक्वल टू में 2 गुणा में 16y, यही था। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6.4 इंटू में 16, ठीक है, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 6.4y आएगा। ठीक है, जो कि प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 32y माइनस 6.4y। क्लियर है। चलो मैं इनकी मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं सोच रहा हूँ कट जाएंगे, देखते हैं, शायद कट भी जाना चाहिए। 32 में से 6.4 गए, 32 में से 6 गए 26 बचे, 26 में से 4 गए 25.6 बचा। ठीक है, अब ये किसी के टेबल में आता है, 64 का अगर टेबल पढ़ूँ, 6 चौक 24
और 4 चौक 16। हाँ जी, ये कट गया आपका कितने बार पे? 4 बार पे। ठीक है, 6.44 जा 25.6, 6 चौक 24 और 4 चौक 16। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार पे आएगा? 4 बार पे। यानी कि वो जो आएगा उसकी स्पीड कितनी होगी? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी होगी? 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये देखिए, नमक की 2 किस्में टी और एस जिनके क्रय मूल्य 25 रुपये 35 रुपये किलो हैं, यानी कि 2 टाइप के नमक है आपके। ठीक है, कैसे? एक 25 रुपये का है और एक 35 रुपये का है। आगे कहता है और कितना है? 4:6 की फॉर्म में है। इसको मिला लिया गया और इसको 37 रुपये में बेच दिया गया। तो उसके लिए आप छोटा सा लॉजिक बताओ कि देखो 25 वाला नमक है ना, 25 वाला 4 और 35 वाला 6 के हिसाब रेशो में मिलाया गया। तो आप इसका टोटल एवरेज अगर कॉस्ट निकाल लो, एवरेज वैल्यू निकाल लो, तो फिर इसमें से माइनस कर दो, आपको पता लग जाएगा प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्या जो एवरेज निकालते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 25 × 4 प्लस 35 × 6 और अपॉन में रेशो का प्लस, यानी कि 0 ओ 10, 6 4 10। ठीक है, 25 चौके 100, 35 छिक्का 3 छिक्का 18, 5 छंग 30 18 और 3 21, 210। ठीक है, 100 और 210 मिलके हो गए 310। 310 को 0 से काटोगे तो आपका आएगा 31, यानी इसकी एवरेज कॉस्ट आई कितनी? 31 रुपये। क्लियर यहाँ तक? देखो अब वो कह रहा है 31 वाला माल कितने में बेच रहा है? 37 में। तो आप खुद सोचो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 6 का। कितने पे? 31 पे, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब देखो आप इसको राउंड फिगर में मानोगे। आंसर किस में दे रखा है पहले हमें देखो, सारे के सारे आंसर जो है आपके कंप्लीट हैं। ठीक है, तो राउंड फिगर ले लो, क्योंकि यहाँ पे आपको लगभग में आंसर बताना है। देखो लगभग, तो देखिए क्या था, आपका प्रॉफिट हुआ था 31 वाला सामान 37 में बेच रहे थे, 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ था 31 पे। तो 31 6 पंचे 30, 5 बार पे माना, 5 से 100 को काटा तो कितना आएगा? 20, यानी कि 20% का उसको लगभग प्रॉफिट होगा। ओके, क्लियर हुआ? क्योंकि देखो ये आपका कटता कितना? 5.1, फिर आगे चलता, तो मैंने इसको 30 मान लिया राउंड फिगर में और आपका 5 बार पे काट दिया। 5 से 100 को काटा 20 बार पे। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखो दे रखा है, रवि तथा राम एक स्थान ए से बी जो 80 किलोमीटर की दूर स्थित है। ठीक है, आगे क्या कहता है? चलो देखो, रवि यहाँ से यहाँ गया ए से बी, कितना है ये? 80 किलोमीटर। आगे वो कहता है कि चलना प्रारंभ करता है, रवि की चाल राम की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ठीक है, यानी कि रवि स्लो चल रहा है, राम तेज चल रहा है। आगे बी पर पहुंचने के बाद राम पुनः ए की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी कि यहाँ से दोनों निकल रहे हैं। ठीक है, राम भी यहीं से चल रहा है और रवि भी यहीं से चल रहा है। क्या हुआ, राम यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद फिर वो ऐसे चलने लगा वापिस। ठीक है, बात समझ रहे हो आप कि दोनों इधर चल रहे हैं। ठीक है, पर राम तेज चल रहा है इसलिए वो यहाँ पहुँच भी गया और फिर रिटर्न भी आने लगा। क्या हुआ, क्या पाएगा आगे? बी पर पहुँचने के बाद रोमा पुनः राम ए की ओर चलना प्रारंभ कर देता है और रवि से स्थान बी 20 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, यानी कि यहाँ से 20 किलोमीटर अंदर तक आ गया वो। ठीक है, और तो ये 20 किलोमीटर राम चला गया। राम, तो रवि कितना गया होगा?
डेफिनेटली वो 60 किलोमीटर गया होगा। बात को समझो, टोटल यहाँ से यहाँ तक 100 है, सॉरी 80, यहाँ तक वो आ गया कितना 20 किलोमीटर, तो यहाँ इतनी डिस्टेंस कितनी बची, 60 बची ना। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए राम कितना चला है, तो राम 80 ये चला, फिर 20 रिवर्स कर गया, यानी टोटल राम ने चला 100 किलोमीटर। और रवि कितना चला है, सिर्फ 60 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि राम और रवि, राम चला है 100 किलोमीटर और रवि चला है 60 किलोमीटर। इसका रेशो निकालेंगे तो आएगा कितना, 5:3। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से काटा 5 बार पे, 2 से काटा 3 बार पे। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, बट ये 2 नहीं है, ये किसके बराबर है, 6 के, क्योंकि वो कह रहा है इसका डिफरेंस कितना है, 6 दे रखा है, 6 किलोमीटर पीछे चल रहा है ना। तो 2 6 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर होगा, 3 के। अब जिसकी भी पता करनी है उसकी चाल पता कर लो। अगर राम की पता करनी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की, 15 आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। और अगर रवि की पूछी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 की 3 में करोगे 9 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट? चलो मैं थोड़ा स्कोर बताता हूँ। देखो क्या था, दोनों की रेशो आई थी 5:3। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जो राम था वो 100 किलोमीटर चला था और रवि सिर्फ 60 किलोमीटर। इनको काटा था, रेशो आई थी 5:3। इनके बीच का अंतर आया 2, 2 दे रखा है 6 के बराबर, यानी मल्टीपल है 3 का। उसने पूछा है कितना, रवि की चाल बताओ, तो रवि ये है, यानी कि 3 × 3 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो अगला क्वेश्चन, ये मैं शायद जो 3 टेस्ट सीरीज करा चुका हूँ उसके अंदर भी 2 या 3 बार क्वेश्चन आए। ठीक है, 3 से ज़्यादा ही आया होगा शायद। चलो देखो, इसमें क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ दे रखा है 30 और उनका अंतर दे रखा है 6, उनका गुणनफल निकालना है। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भी गुणनफल निकालना हो क्या करो, दोनों को प्लस कर दो, मल्टीप्लाई दोनों को माइनस कर दो और 4 से डिवाइड कर दो। 4 से काटोगे 9 और 24 9 जा 216। क्लियर? ये तो आप रट चुके होंगे, कितनी बार क्वेश्चन करा दिए। ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे आपका यूपीएसआई में आए हो, ठीक है, यूपी लेखपाल में आए हो, आरआरबी एनटीपीसी में आया हो, आरआरबी ग्रुप डी में आया हो। ठीक है, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लें, तो आपके स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम है उसमें बहुत हेल्प मिलेगी और आप स्पीड भी तेज़ कर सकते हैं। आप 20 क्वेश्चन के टेस्ट भी दिया करें। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप, मेरा एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लें, वहाँ मैं डेली पीडीएफ डाल देता हूँ। ठीक है, जब भी क्लास होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 रेलगाड़ी एक ही समय पर प्रथम ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए चलना प्रारंभ करती है। यानी कि 2 रेलगाड़ी है, एक पहले ए से बी जाती है और फिर दूसरी बी से ए चलती है। ठीक है, एक ए है, बी है, एक इधर जाती है तो दूसरी इधर आती है। ठीक है, आगे क्या कहता है वो, एक दूसरे को पार करने के बाद, कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिलती होंगी। ठीक है, पार करने के बाद सपोज़ क्या करा मैंने, मान लो ये यहाँ पार करती होंगी। ठीक है, ए और बी यहाँ पार करती होंगी। उसने कहा एक दूसरे को पार करने के बाद पुनः बी से ए की ओर 9 घंटा, यानी यहाँ से यहाँ, और दूसरी 16 घंटा। ठीक है, घंटे बाद पहुँचती है, यानी ये 9 घंटे बाद पहुँचती है और दूसरी वाली 16 घंटे बाद पहुँचती है। तो उनकी चालों का अनुपात बचाओ, उनकी स्पीड का रेशो बताना है, यानी कि चालों का अनुपात। तो देखिए इन क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा क्या, S1/S2 इज इक्वल टू रूट के अंदर T2/T1। ठीक है, देखो इसको मैं बताता हूँ आप कैसे पुट कर दोगे। ये आपकी हो जाएगी क्या, ये हो जाएगी S1
समय लिया है, सॉरी, ये हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा T2। ठीक है, T1 16 है, यहाँ लिखते हैं T1 16 है और T2 9 है। ठीक है, अब आप क्या करो, आपने लिख लिया था T1 16 है और T2 9 है। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, S1 अपॉन में S2 इज इक्वल टू रूट के अंदर T1 अपॉन T2 अपॉन में T1। ठीक है, T1 देखो, ये 2 है, ये 1 है। अब आप इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो रूट के अंदर 16 बटे में 9, इसको बाहर निकालोगे तो आएगा 4 अपॉन में 9। इसका मतलब रेशो हो जाएगी 4 अपॉन 9, सॉरी 9 का 3 होता है, ये 3 होगा। ठीक है, तो 4:3। दोबारा बता देता हूँ, देखिए जो आपका ये था, यहाँ से यहाँ समय लिया गया, फिर यहाँ से यहाँ लिया गया। ठीक है, तो आपका क्या है, पहले यहाँ से यहाँ गया कितने की स्पीड से, 9 की स्पीड से, फिर यहाँ से यहाँ गया 16 की स्पीड से। तो ये आपका हो गया T1 और ये हो गया आपका T2। फॉर्मूला मैंने बता दिया था क्या, रूट के अंदर T2 अपॉन में T1। तो T2 कितना है, 16 बटे में 9। 16 का रेशो होता है 4 स्क्वायर रूट और 9 का होता है 3, तो आंसर हो जाएगा 4:3। ओके, चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा। या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इतना लंबा ना करें। A और B दे रखा है, यहाँ 9 दिया है, यहाँ 4, तो इसका सॉरी 16, इसका स्क्वायर रूट निकालें और इसका स्क्वायर रूट निकालें, रेशो लगा दें, 4:3 आएगा उतना ही। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा हो। इन्होंने सिर्फ आपको उलझाया है। देखो विकर्ण होता क्या है, जो आपका विकर्ण होता है वो होता है विकर्ण A√2। ठीक है, A√2 बराबर में कितना दे रखा है, 12 का आधा यानी कि 6। देखा, इन्होंने ऐसा लिखा 12 का आधा ताकि बच्चे यहीं कन्फ्यूज हो जाए। 12 का आधा 6 ही तो होता है, सिंपल लिखो आप। तो A कितना हो जाएगा, 6 बटे में √2, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, √2 से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा 6√2 और नीचे हो जाएगा 2, 2 से 2 काटोगे, इट मीन 3√2। ये इसकी साइड आ गई A, 3√2। क्या निकालने को बोला है, इतना याद हो गया आपको, 3√2 इसकी साइड आ गई, लिख लो कॉपी में। चलो आगे उसने बोला है साइड आ गई 3√2, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। तो क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल क्या होता है, A² यानी 3√2 इंटू में 3√2, 3 3 जा 9, √2 2, 9 दूनी 18, आंसर विल बी A। ओके, क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सब समझाने में टाइम लगता है, अगर आप अपने आप करोगे ना तो आप बहुत ही जल्दी से कर लोगे। 20 क्वेश्चन को आप मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे करने में। चलिए, हमें तो बनाने में वीडियोस को 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटे के आसपास। चलिए देखिए, और एक ही क्वेश्चन को 2 3 तरीके से समझाने की भी कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ए बी दे रखा है 3:4, ए बी दे रखा है 3:4, बी सी दे रखा है 5:3, नहीं 5:7, और ट्रिपल का ए सी डी दे रखा है क्या, सी डी दिया है 8:9। पूछा क्या है, ए डी। देखो इसके लिए मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, सबसे लास्ट वाला मैं लूँगा। जब पहला और आखिरी वाला निकालना हो तो हमेशा सारा क्रॉस में काट दिया करो। क्या काटोगे, 3 से काटा 3 बार पे, 4 से काटा 2 बार पे, कुछ नहीं बचा, नहीं। यहाँ कितना बचा, 5 और 2 10, 7 और 3 7 3 जा 21, यानी कितना आया 10:21, 10:21, आंसर विल बी डी।
10:21। देखा कितना सा टाइम लगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए मिल्क वाला क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 200 लीटर पानी के मिश्रण में 60% दूध की मात्रा है। यानी कि अगर मैं बोलूँ 200 लीटर है, इसमें मिल्क और वाटर क्या है, मिल्क 60% है, तो ये 40% होगा डेफिनेटली। 60% 6 दूनी 12, 120, तो ये बचा हुआ कितना 80%। चलो आगे कहता है कुछ मात्रा में पानी को निकाला गया, इसमें से कुछ पानी बाहर निकाल दिया, कितना निकाला हमें नहीं पता। उसके बाद दूध की मात्रा 80% बची। देखो पहले 60% थी तो 120 लीटर था, अब 80% हो गई है, पर दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी गई, तो यानी कि अभी भी तो 120 ही होगा ना। निकाला सिर्फ पानी है, दूध नहीं निकाला, दूध जितना था उतना ही है। इसका मतलब जो 120 है वो आपका 60 से 80% हो गया। ये हुआ क्यों? क्योंकि पानी कम हो गया। तो 100% अगर हम उसके अंदर लिक्विड पता करें तो क्या आएगा सॉल्यूशन। 100% निकालने के लिए आप क्या करो, इसको 120 को 80 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 0 से 0 कटी, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 2 से काटा 50, 50 तिया 150। यानी सॉल्यूशन कितना है एक्चुअल में 150 लीटर। पर पहले कितना सॉल्यूशन था 200 लीटर, तो कितना निकाल लिया गया 50 लीटर। तो यानी कि पानी की जो मात्रा निकाली गई है वो आपकी 50 लीटर निकाली गई है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है 5000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना है। अंतर देखो मैक्सिमम एग्ज़ाम में आपको 3 साल का दे सकता है, इससे ऊपर नहीं देगा। तो मैं इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाएगा 3 साल का, 3 ईयर्स का, ठीक है, डिफरेंस किसका, CI माइनस SI। इसका फॉर्मूला होता है PR² 300 प्लस R और अपॉन में 1000, मतलब 100 की क्यूब। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, PR² इज इक्वल PR² ब्रैकेट के अंदर 300 प्लस R अपॉन में 100 की क्यूब। ये 3 साल का है, पर हमें इसमें 2 साल का पूछा है। तो 2 साल का क्या होता है, 2 साल का होता है CI माइनस SI का डिफरेंस PR², बस PR² ही होता है। ठीक है, तो देखिए P कितना है, मैं थोड़ा यहाँ से करता हूँ। देखो P कितना दे रखा है 5000 इंटू R कितना है 8%, तो 8 का स्क्वायर 64 और नीचे 100 2 बार आ जाएगा, यानी कि 10,000। क्योंकि 8 का स्क्वायर बोला है ना, और परसेंटेज नीचे हटता है तो 100 लगता है, परसेंटेज हटेगा 100 लग जाएगा, 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 5 से काटा 2 बार पे, 2 से काटा 32 आएगा 64 को काटने पे, यानी आंसर हो गया आपका बी। देखा, अगर आप इसको XY मान के चलते तो फिर आपके थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता, थोड़ा क्या बहुत लेंथी पड़ जाता। आप इस फॉर्मूले को याद रखना, इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन कर देना है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर और जितने भी आपके स्टडी वाले ग्रुप हैं वहाँ पे शेयर करें। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये आप अगर करते हो तो आपको 3 से 4 मिनट लगेगी, और बिना कैलकुलेटर के तो आसानी से होगा भी नहीं, तब भी चांसेस गलत हैं होने के। ठीक है, ज़्यादा चांसेस है कि गलत हो जाए। मैं आपको देखो इसे कितनी आसानी से बताता हूँ बाय द यूजिंग ऑफ ऑप्शन। 2 संख्याओं का योग दे रखा है 437। कोई 2 संख्या होगी X और Y नाम की कोई चीज़, सपोज दोनों को प्लस करते हैं तो इतना आता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है। ठीक है, आपको बताना है संख्या कौन सी है। तो ज़रा देखिए, पहले हम देखते हैं दोनों को प्लस करके 437 कौन सा आ रहा है। इसको भी 437 आ रहा है, ठीक है,
और 5 इधर गया 437, ठीक है। और आपका 4 3 7 7 437, सारे ही 437 आ रहे हैं, यानी कि हम मल्टी प्लस से नहीं कर सकते, हमें अब यूज़ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई का। कौन सी दो संख्या को मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है? तो आप मल्टीप्लाई मत करो, इसको पहले राउंड फिगर कर लो। जैसे मैं बोलता हूँ पहली संख्या दे रखी है, कितनी दी है? 399। आपको सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग सकता है थोड़ा सा, 1 मिनट, अदरवाइज ऑल्सो ये 5 सेकंड का क्वेश्चन भी है। इसको मान लो 400, ठीक है। और इसको मान लो आप कितना? 40। ध्यान रखना थोड़ा सा बढ़ाया आपने तो 1500 का फ़र्क पड़ सकता है। 4 चौक 16, यानी कि इसको बढ़ाया है हमने तब भी 16,000 आया, पर एक्चुअल में अगर इसकी वैल्यू आएगी 16,000 से कम ही आएगी, क्योंकि हमने बढ़ाया है। और लाना 21,980 है, तो 100% इस वाले से तो आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली आपका पहला आंसर हो गया गलत। अगला लेते हैं, इसको मैंने ले लिया 300, 142 को मैं लिख लेता हूँ 140, ठीक है। ये बढ़ाए घटा लिया, 14 कम 14, 14 नहीं 28, 14 दिया 42, 42,000 आ रहा है। तो ये तो वैसे ही असंभव हो गया, 21,000 चाहिए, आसपास है ही नहीं कहीं, छोड़ो इसको भी। ऑप्शन लेते हैं सी, 58 को मैं कर देता हूँ 60, और 379 को मैं कर देता हूँ 380, ठीक है। इसका करते हैं 8 छिंग 48 की 8 कैरी 4, और 6 तिया 18 और 4 22, यानी कुछ 22,000 के आसपास आएगा ये, ठीक है। 22,800 के आसपास। हमने संख्या बढ़ाई है तो इससे थोड़ी कम आएगी, देखो ये 22,000 के आसपास ही है, यानी कि इसका आंसर डेफिनेटली विल बी सी, ठीक है। पक्का सी होगा, विल बी नहीं, डेफिनेटली सी है। चाहो तो फोर्थ भी चेक कर लो, देखो 323 को मैं लिख सकता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ 350 लिख देता हूँ, और इसको घटा देता हूँ 100 लिख देता हूँ, कितना आएगा? 35,000, कहीं आसपास नहीं है। तो इस तरीके से आपने पता लगा लिया, आंसर जो होगा आपका सी होगा, ठीक है। देखो रेलवे एनटीपीसी आपका 3 अप्रैल 2016 का सेकंड शिफ्ट का ही पेपर है। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन का यूज़ करके क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए 2 स्टेशन, इंग्लिश वाले फ़ोटो खींच लें, मैं हिंदी में इसको प्रेफरेंस दूंगा ज़्यादा, ठीक है। चलिए दोनों लैंग्वेज आनी पाएगी। क्वेश्चन कहता है, एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन कह रहा है चलिए क्या दे रखा है, 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। 2 स्टेशन हैं, कोई ये स्टेशन दे रखे हैं 2, यहाँ से यहाँ तक 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। थोड़ा साफ कर लेते हैं, ये क्यों हो रहा है ऐसा, चलिए इसे ऐसे कर लेते हैं, बाद में हो जाएगा। देखिए ये ए दिया है, ये बी दिया है, 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 110 किलोमीटर हो गया। आगे वो कहता है एक रेलगाड़ी ए से 7 बजे बी की ओर चलना शुरू करती है, यहाँ से निकलती है इस तरफ की तरफ, ठीक है। और किस स्पीड से? 20 किलोमीटर की स्पीड से, 20 किलोमीटर की स्पीड से 7 बजे चलती है। और दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर चलती है, बी से ए की ओर चलती है 8 बजे 25 किलोमीटर की स्पीड से। ये 8 बजे चल रही है, 7 बजे चल रही है, तो आपको बताना है वो किस समय मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए इनको हमें बराबर करना पड़ेगा, इनका टाइम, ये 7 बजे है तो इसको भी 8 बजे करो, 20 किलोमीटर चल जाएगी यहाँ पर, यहाँ पहुँच जाएगी, तो अब आपका डिस्टेंस बचेगा 90 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक? 20 किलोमीटर चल जाएगी, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है ना, तो 7 से 8 बजे पहुँचेगी तो यहाँ पहुँच जाएगी।
अब दोनों के बीच का डिफरेंस बचा 90 किलोमीटर। तो अब डिफरेंस 90 बचा, यानी कि 90 किलोमीटर को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, 90 डिस्टेंस हो गया और दोनों एक ही दिशा में आ रही हैं। ठीक है, आपको भी पता है अगर दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में आती है तो हम क्या करते हैं, सापेक्ष गति कहलाती है, तो हम इसको दोनों को प्लस कर देते हैं। कितनी स्पीड है, 20 और 25। तो ये हो गया 90/45 डिवाइड करा, यानी कि 2 घंटे में वो ट्रेन पहुंच जाएगी। 2 घंटे मतलब 8 बजे चली है तो 8 बजे में, चलो अब हो गया सही, 8 बजे चली है, 2 घंटे बाद पहुंचेगी, तो 8 में 2 प्लस कर दो, आपका बच जाएगा 10, यानी 10 o'clock आपको दोनों ट्रेन जो है आपस में मिल जाएंगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। रिपीट कर देता हूँ, चलो देखो। वो कह रहा है एक ट्रेन इधर से आती, ए और बी के बीच का डिफरेंस दे रखा है, लेंथ ही कर देता हूँ उसको डायग्राम के थ्रू। ये देखो, ये दे रखा है, ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये डिस्टेंस दे रखा है 110 किलोमीटर। ये चलता है 25 किलोमीटर की स्पीड से, यहाँ से चलती है एक ट्रेन 20 किलोमीटर की स्पीड से। ये 7 बजे चलती है, 8 बजे चलती है। तो मैं जब भी निकालूंगा अलग अलग टाइम पे नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो हमें निकालना किस पे पड़ेगा, सेम टाइम के लिए। सेम टाइम के लिए क्या करोगे आप, इसको भी 8 बजे पहुंचा दो, ठीक है। 8 बजे पहुंचा दोगे इसको तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी, तो डिस्टेंस कितना बचेगा, 90 किलोमीटर ही तो बचेगा। और दोनों एक ही तरफ आ रही है, जब दोनों एक ही तरफ आती है तो स्पीड प्लस हो जाती है, यानी कि 45 डिवाइड करोगे 2 घंटे, 8 बजे के बाद 2 घंटे, यानी कि 10 बजे। 10 बजे ट्रेन आपस में मिल जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो cos 4.5 देन sec प्लस tan थीटा क्या होगा। तो देखिए हमें निकालना है क्या, sec जो होता है कोस का उल्टा ही होता है, तो 5/4, एक तो सिंपल हो गया। फिर आपको निकालना है tan। तो देखो tan कैसे निकलेगा, tan के लिए आपको एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। आपको पता है कोस जो होता है क्या होता है, ए अपॉन में के, आधार बटे में कर्ण, इंग्लिश में बोले तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि बेस ये दे रखा है, सपोज बेस दिया है 4 और ये दिया है 5। पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगी 3, ट्रिपलेट भी लगा लो, 4 5 3 की ट्रिपलेट होती है। चलिए तो ये आपकी हो गई 3। अब क्या बोला है उसने, tan थीटा, tan क्या होता है, लंबटे में आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, बेस दिया है 4, प्लस कर दो 4, 5 + 3, 8/4, काटा तो 2, यानी आंसर आ गया 2, आंसर सी। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच में आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। आपको बताना है व्हाट आर द रैशनल नंबर बिटवीन कमिंग 2/4 एंड 0.6 ऑफ द ऑप्शन गिवन। जो आपको ऑप्शन दे रखे, सबसे पहले हम देखते हैं 2/4। 2/4 मीन्स काट दिया तो 1/5, 1/2, 1/2 मतलब 0.5, यानी कि मुझे 0.5 और 0.6 के बीच में पता करना है। ए लेते हैं 21/40, इसको 200 मान लेता हूँ मैं, 20 राउंड फिगर करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कितना डिवाइड करूँगा तो 0 से 0 कट गया, 1/2 मतलब 0.5 + 1 था, थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। आपका पहला ही ऑप्शन हो गया, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। देखो 0.5 और 0.6 के बीच में आना चाहिए ना, तो एक मैं डिवाइड ही करके दिखा देता हूँ आपको, 40 से 0 पॉइंट अभी तो होगा नहीं, 0 लग गया, 4 पंचे 20, 200 बचा कितना 10, एक 0 लगा ली, 4 पंचे 4 दूनी 8, 80, तो 0.52 आ गया। इसका मतलब डेफिनेटली इन दोनों के बीच में ही होगा, ठीक है।
चलो, क्योंकि ये इसको आप आगे कितने भी जीरो लगा सकते हो, 50 और 60 के बीच में ही 52 आता है। और कोई आप चेक कर लो तो आएगा भी नहीं। इसको अगर आप करते हो तो देखो, ये तो वैसे 3 पॉइंट आएगा, इसका मतलब 0.75 होता है। और 11/25 करते हो तो 0 पॉइंट लगा, 1 जीरो, 25 चौके 100, तो नहीं आएगा। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की भी वीडियो कंप्लीट हुई। ये आपके क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ की 4th वीडियो थी। 3 वीडियो मैं बना चुका हूँ, चौथी अपलोड कर दूंगा। फ्रेंड्स, आप इसे देखें, चारों वीडियो को देखें। और भी मैंने नंबर सिस्टम की बना रखी है, और कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, उन सब की भी बना रखी है। तो आप वो वीडियो भी जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, जितने भी आपके ग्रुप हैं स्टडी के, प्लीज़ वहाँ पर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।